नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि असली शिवसेना कौन है। दरअसल शिवसेना प्रमुख पर उद्धव ठाकरे का कार्यकाल 23 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। उनके दल के नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि शिवसेना चीफ वही बने रहेंगे, लेकिन दूसरी ओर बागी तेवरों वाले एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं का कुछ और ही कहना है। उद्धव की शिवसेना के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने पार्टी को आंतरिक चुनाव कराने या यथास्थिति बनाए रखने पर चुप्पी साधी है। शिवसेना का मुखिया कौन होगा, इस सवाल के बीच असली और नकली शिवसेना पर जंग अभी भी जारी है। चुनाव आयोग ने दोनों दलों को 23 जनवरी से 7 दिनों का वक्त दिया है ताकि 30 जनवरी तक सुनवाई हो सके और फरवरी तक फैसला हो जाए। शिवसेना में चीफ कौन होगा, इस पर फिर गतिरोध तेज हो गया है। 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। हालांकि पूछे जाने पर उद्धव के दल के नेता अनिल परब ने जोर देकर कहा कि ठाकरे पद पर बने रहेंगे क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया। उन्होंने मीडिया से कहा, उद्धव ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं और बने रहेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। हमने केवल कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के लिए ईसीआई की यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुमति मांगी। ईसीआई ने शुक्रवार को शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई करते हुए ठाकरे और शिंदे गुट से 23 जनवरी से 7 दिनों में अपना लिखित जवाब देने को कहा और अगली सुनवाई 30 जनवरी के लिए निर्धारित की, जिसके बाद फरवरी में अंतिम आदेश आने की उम्मीद है। उधर परब का कहना है कि सिर्फ सांसद और विधायकों को छोड़कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी संगठन को देखते हुए हमारे पास बहुमत है। परब ने बताया कि शिंदे गुट ने सादिक अली मामले यानी 1969 में कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था उसका हवाला दिया, लेकिन हमने ईसीआई को बताया कि जब पार्टी में समान विभाजन होता है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। इस मामले में कोई विभाजन नहीं हुआ, कुछ सदस्यों ने दल बदल किया है। पार्टी संगठन उद्धव ठाकरे के साथ है। परब ने कहा कि 2018 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे के फिर से चुने जाने पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अब अचानक शिंदे गुट के लोग पार्टी छोड़ने के बाद सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवसेना के संविधान में मुखिया नेता यानी मुख्य नेता अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उस पद का कोई प्रावधान नहीं। तो सीएम एकनाथ शिंदे का खुद को उस पद पर चुना जाना अमान्य और असंवैधानिक है। पार्टी में कोई फूट नहीं है और धनुष बाण का चिन्ह और पार्टी का नाम हमारे पास रहेगा। शिंदे गुट के वकील निहार ठाकरे ने दिल्ली में मीडिया को बताया कि इसने चुनाव आयोग के सामने तर्क दिया कि यह असली शिवसेना थी क्योंकि अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि इनके साथ थे। एक निर्वाचित पार्टी की मान्यता उसे प्राप्त वोटों पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे साथ हैं तो हम असली पार्टी हैं। हमें ईसीआई से अच्छे फैसले की उम्मीद है। अब यानी कि सारी की सारी बातें जो हैं वो आयोग के फैसले पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि अब असली नकली की यह जंग शुरू हो गई है और असली नकली की इस जंग में कौन बाजी मारेगा, किसके तर्क से आयोग सहमत नजर आएगा और आने वाले वक्त में क्या तस्वीर उभर कर आएगी। उद्धव के हाथ से सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा या फिर शिंदे से सब कुछ छिनेगा, ये एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल तो बात अध्यक्ष पद की है। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय कृष्ण, नेता शिवसेना उद्धव गुट के और लाखन पवार, नेता शिवसेना शिंदे गुट से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि अभी हमारे साथ वो नहीं जुड़े हैं और जैसे जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे। लेकिन विजय कृष्ण जी, आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है अपनी साख बचाए रखने के लिए, अपनी जमीन बचाए रखने के लिए, और एक जो मार्क है आपका जिसके जरिए आप लोग पहचाने जाते हैं उस पर भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति हो गई है। अध्यक्ष पद की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अध्यक्ष कौन होगा और कैसे तय होगा असली नकली की इस जंग में? प्रथम सभी प्रवक्ताओं को और आपको भी शुभ मध्याह्न। अब देखिए, हमारा पार्टी में आज कष्टकाल है, बहुत कष्टकाल में हम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी में 40 विधायक बाहर चलने से या एमपी बाहर चलने से एक पार्टी विभाजित नहीं होता है। शिवसेना आपके वास्तव में
शिवसैनिक लाखों तादादों में शिवसैनिकों से बने हुए हैं। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना का दायित्व दिए थे, वो हम मानते हैं। जब उद्धव ठाकरे जी किसी को शिवसेना को निभाने के लिए दायित्व देंगे, हम उनको ही हमारा नायक मानते हैं। हम वही है शिवसैनिक का संस्कार या शिवसेना में एक संस्कार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब शिंदे जी बाहर गए हैं, एक हिंदुत्व पार्टी को छोड़ के आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आप पदवी के लिए गए हैं। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ, आरएसएस चीफ और मोहन भागवत जी हर विषय में उपन्यास देते हैं। एक हिंदुत्व पार्टी को आप कॉर्नर करने से कोई लाभ नहीं है। अगर इस देश में हिंदुत्व विचारधारा होना चाहिए, अगर अपोजिशन या रूलिंग पार्टी में, आप रूलिंग पार्टी में विचारधारा का सवाल नहीं है ना, यहाँ तो विचारधारा का सवाल नहीं है। मुझे वापस आने के थोड़ा लंबा है, लेकिन वापस आने का मैं ये कहना चाहता हूँ, वास्तव में शिवसेना जो पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी है, वही वास्तव शिवसेना है। जो शिंदे जी आज दावोस गया है, वहां मराठियत कभी कुछ भी नहीं दिखा है। एक मैजिशियन कोट पीस डाल के वहां गया है शिंदे जी, बहुत अपमानजनक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, पत्नी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम कह रहे हैं चुनाव आयोग से इतना ही हम निवेदन है। देखिए, आपकी कार्यकारिणी, आपका संगठन आपके साथ, हमारा ही वास्तव में शिवसेना है, और चुनाव आयोजन समिति जल्दी बहुत अच्छी बात निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, करेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी कार्यकारिणी, आपका संगठन आपके साथ है, लेकिन उनके साथ चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो अभी जो पिछले एग्जाम्पल सेट हुए हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि किसके साथ थे, आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल ले लीजिए, अखिलेश यादव वर्सेस शिवपाल यादव। आप बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, चिराग पासवान वर्सेस उनके चाचा। तो ऐसे में तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी ना आगे। सर, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में आप बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव ग्राउंड रियलिटी क्या है? हाँ, हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा कमजोरियां है, लेकिन जब हम लोगों से मिलेंगे, आम आदमी से मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कौन असली श्री कृष्ण परमात्मा है और कौन पौंडरिक है। उस काल में भी पौंडरिक ने ऐसा कहा है कि मैं ही श्री कृष्ण परमात्मा हूँ, और वास्तव में श्री कृष्ण किसी भी चक्रधारण नहीं करना है, रथ में नहीं जाना है। द्वापर युग में हुआ है, ऐसा ही आज हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी महाराष्ट्र में 68 साल में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। अगर रूलिंग में हिंदुत्व पार्टी है तो बहुत अच्छा है ना। शिवसेना में अपोजिशन में हम 1 साल के 2 साल के नहीं, हजारों साल हिंदुत्व विचारधारा इस देश में जन्म लिया, एक विचारधारा यहाँ इस धरती में रहना चाहिए। तो ये राजनीति छोड़िए और फडणवीस जी मुख्यमंत्री आप बनिए, और पदवी का जो व्यामोह है शिंदे जी को केंद्र पदवी देके इसको समस्या का हल मोहन भागवत जी करना है। मैं कर रहा हूँ, हिंदुत्व पार्टी को कॉर्नर मत कीजिए, ये राजनीति अच्छी नहीं है, ये स्वच्छ भारत भी नहीं है। पंतप्रधान जी निर्णय दीजिए, ये राजनीति बंद होना है। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी, चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने पाले में ले आना, यानी दागी विधायकों को अपने पाले में ले आना उचित मानते हैं आप? और उसके बाद ये कहना कि हमारे पास जन समर्थन है, तो जन समर्थन तो उद्धव गुट के पास था, उसके बाद आप उन्हें अपने गुट में ले आए। ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। कितना सही है राजनीति में, जो सगे ही नहीं है किसी के, जो जनता का सम्मान नहीं करते हैं, जिनको वोट मिले उनका सम्मान नहीं करते हैं। अब देखिए रविंद्र जी, ऐसा है, लोकतंत्र में संख्या बल बहुत मायने रखता है। आप देखेंगे चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं से भी, विधानसभा के अंदर में भी लोकतंत्र में संख्या बल बहुत मायने रखता है, और इसका इतिहास है। अभी जिस तरह से आप अभी कह रहे हैं, जो दागी की बात है, जहाँ तक ये कानून से कोई ऊपर तो है नहीं, संविधान से तो कोई ऊपर है नहीं, बात रह गई समर्थन की, तो निश्चित तौर पर ऐसे जो समर्थन हासिल हुए हैं, ये शिंदे ग्रुप के जो हासिल हुए हैं, निश्चित तौर पर उसको भी देखना पड़ेगा। हमने इतिहास में देखा है, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, वहां पर हमने देखा जो चुनाव चिन्ह फ्रीज हो गया था। आप 2017 की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के समय में भी निश्चित तौर पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में संख्या बल को ही आधार माना गया था। बिल्कुल, एफिडेविट दिया गया था, उसमें सिग्नेचर थे सबके। निश्चित बात है। 1995 में तेलुगु देशम पार्टी की आप बात कर लें, 1969 में कांग्रेस की बात कर लें, 1986 में AIADMK की बात कर लें, ये सारे हर जगह हमने देखा है जो कि संख्या बल क्या मायने रखता है। आज अगर जिस तरह से दावे उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये तो आयोग इस चीज का निर्णय करेगा जो कौन
संख्या बल के साथ है, कौन नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से वर्तमान में जो परिदृश्य दिखाया जा रहा है, निश्चित तौर पर अभी शिंदे ग्रुप जी के साथ है संख्या बल। तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे जी आप तकनीकी रूप से कहें चाहे ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जो है तो बिल्कुल अपनी स्थिति और अपनी नीति जो है स्पष्ट कर चुका होगा, क्योंकि हाँ संख्या बल किसके साथ है और हमें किसको चुनाव चिन्ह देना है और किसके साथ खड़ी होनी है और किसके पक्ष में हमें निर्णय देना है। यानी आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं मिश्रा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी को विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई दल विचारधारा को पालन करता है लेकिन आपके साथ नहीं खड़ा है और वो हिंदुत्व की विचारधारा का पालन कर रहा है तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। यानी संख्या बल जो है वो विचारधारा से ऊपर हो गया। अब देखिए विचारधारा का मेल हुआ तभी तो शिंदे ग्रुप हमारे साथ आए। अब यहाँ पर विचारधारा की बात वही तो मैं कह रहा हूँ, जो कि उद्धव ठाकरे जी का विचार जो उन्होंने एक राजनीतिक विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे के समय में था, वो विचारधारा से हट करके उन्होंने बात करी है। आप जहाँ पे भी देखेंगे, आप इससे पहले महाअघाड़ी सरकार में जिस तरह से थे और उनकी जो नीतियां थी, जो पॉलिसियां थी, वो स्पष्ट दिखा रही थी, क्योंकि आप अपने विचारधारा से हट चुके हैं। अब जहां तक हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आरएसएस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसको कॉर्नर करने की जरूरत कहां पड़ गई। जो उनकी आरएसएस की जो नीति रही है वो हमेशा से रही है, लेकिन मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, अपनी विचारधारा से उद्धव ठाकरे जी हट चुके हैं और उस विचारधारा को लेकर के जो ठाकरे साहब का एक अपना था, उस चीज से आप बिल्कुल भटक गए और उसके बाद जिस विचारधारा के साथ भाजपा आई है, मुझे लगता है असली शिवसेना यही है और इलेक्शन कमीशन को भी अब निर्णय लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे जो लगता है। रत्नाकर जी आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, अगर ऐसा होता है और शिंदे को चूंकि संख्या बल की बात कर रहे हैं मिश्रा जी, आर.के. मिश्रा जी, संख्या बल के आधार पर एफिडेविट लगा लेते हैं, सर्वसम्मति से चुने हुए जो विधायक हैं वो उधर चले गए, तो उस आधार पर तो शिंदे गुट की साफ साफ जीत न्यायिक हिसाब से दिखाई दे रही है। ऐसे में तो महाविकास अघाड़ी की जो आपने अपना गठबंधन बना रखा था वो तो संकट में आ जाएगा। देखिए रविंद्र जी, अभी मैं मिश्रा जी की बात सुन रहा था, ये दो तीन चीज उन्होंने बोला इन्होंने, एक तो संख्या बल, दूसरा विचारधारा, तीसरा इन्होंने समर्थन हासिल किया। संख्या बल की बात कर लीजिए या पहले मैं बात कर लेता हूँ इनके विचारधारा की ही। अगर विचारधारा की बात कर लीजिए तो इनकी विचारधारा क्या रही है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये इनकी कवायद है, जो क्षेत्रीय दल है उनको समाप्त करने की एक कवायद है और ये कह रहे हैं कि विचारधारा जो है वो हमारे समर्थन में आ गए, उनका समर्थन हासिल किया। आपने समर्थन हासिल नहीं किया, आपने जो है एन केन प्रकारेण डरा कर, धमका कर, ईडी की जांच लगाकर, लालच देकर एक ऑपरेशन लोटस जो चलाते हैं ना, उसके बल पे आपने सरकार बना लेते हैं। संख्या बल की बात करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मेघालय में संख्या बल किसका था, गोवा में किसका था, कर्नाटक में किसका था, मध्य प्रदेश में किसका था? संख्या बल हमारे पास था। लेकिन संख्या बल को दरकिनार करते हुए, जनता के जनादेश को अपमान करते हुए आपने किस तरह से लोकतंत्र का अपमान किया है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है, वो सारा देश जानता है। ठीक है, दूसरी बात रही, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक बात है शिवसेना की और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की, तो मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा रविंद्र जी कि निर्वाचित अगर प्रतिनिधि किसी भी दल के हैं, अगर वह अवसरवादी हो जाएं तो वह पार्टी समाप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पार्टी जो है वह संगठन जो होता है वो कार्यकर्ताओं से बनता है, संगठन के लोगों से बनता है, कार्यकारिणी के सदस्यों से बनता है। अगर आप जनप्रतिनिधियों को ले लिए और आप सोचते हैं कि मैं शिवसेना मैं ही हूं असली शिवसेना, तो यह बिल्कुल गलत है। भले आप कानूनी दाव पेच में जीत जाएं, लेकिन जब चुनाव होगा ना, जब आने वाले चुनाव समय में चुनाव होगा, तो यही जनता, यही जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, यही संगठन के जो पदाधिकारी हैं, आपका जो है जीतना मुश्किल कर देंगे। तो और फिर से वही शिवसेना उभर कर आएगी। मेरा यह विश्वास है चुनाव में इन लोगों का मिट्टी पलीद हो जाएगा रविंद्र जी। आने वाले 40 विधायकों में 4 विधायक भी नहीं जीत पाएंगे इनके। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिससे जनता संतुष्ट हो गई, फिर भी आपके लिए दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि जिसके पास ताकत है वो तो इस्तेमाल कर ही लेगा दिमाग को। नहीं, देखिए रविंद्र जी, जनता के जनादेश का अपमान जहां तक करने का इनका है काम,
और जनता को आप उनके जनादेश का अपमान एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव आएगा तो जनता इनको माकूल जवाब देगी। आज मैं खुद महाराष्ट्र मुंबई से हूं और मैं महाराष्ट्रीय लोगों से मिलता जुलता हूं और हर तो इस जनादेश का अपमान राजस्थान में नहीं हो रहा है, इस जनादेश का अपमान राजस्थान में नहीं हो रहा है। विधायकों ने इस्तीफा सौंप रखा है, गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो भी, और उनको मुख्यमंत्री के पद से भी हटा दिया गया है, तो वो भी तो जनादेश का अपमान ही है ना। नहीं, जनादेश का अपमान सत्ता परिवर्तन कहाँ हुआ है? जनता ने जिसको चुना है, जिस सरकार को चुना है, वो सरकार तो है ना वहाँ पे। चुनी हुई जनता ने कर्नाटक में हमको चुना, हमारी 6 जगह सरकार ये चुरा ले गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 6 जगह जहाँ पे जनता ने हमको जनादेश दिया, वहाँ पे हमारी सरकार चुरा ले गए। तो मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपस में खींचतान तो चल रही है। मान लीजिए इसमें से एक गुट अगर टूटता है तो बात तो वही खड़े हो जाएगी जो महाराष्ट्र की है। रविंद्र जी, संगठन के अंदर जो है आपसी खींचतान हर पार्टी में होता है, इनके यहाँ नहीं होता है क्या? नितिन गडकरी को नहीं देखा आपने? वसुंधरा राजे को नहीं देखा आपने? नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह को नहीं देखा आपने? तो ये इनके यहाँ तो ज्यादा है, लेकिन इनके यहाँ आती नहीं है बातें, क्योंकि यहाँ दबा दी जाती है लोगों को। और हमारे यहाँ पास ही हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और अपनी स्वच्छता से अपनी विचार को रख सकते हैं। तो ठीक है, विचारधारा की लड़ाई अलग है, लेकिन अब तो ये है कि टेक्निकल पॉइंट पे जब आप आएंगे और अगर हारते हैं, वहां पर आपकी हार हो जाती, तो आपके हाथ में बचता क्या है? असली शिवसेना कौन? क्योंकि अब ये लड़ाई अंत की तरफ है। आयोग जो फैसला कर देगा, उसको जो सही समझ में आएगा, उसके हाथ में कमान चली जाएगी और पार्टी उसकी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद जो हालात पैदा होंगे, अगर चुनाव होते हैं और तब शिंदे गुट हारता है, तब क्या हालात पैदा होंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दावा बल्कि किया जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि जनता जो है, जो जनसमर्थन है, वो उद्धव गुट के साथ है, शिंदे गुट के साथ नहीं है, और शिंदे गुट ने धोखा दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उद्धव ने उनको धोखा दिया है, जन समर्थन को ध्यान में नहीं रखा है। अपनी अपनी जगह सब सही है, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू हैं। वो कहते हैं ना 6 नंबर और 9 नंबर, वो आपकी तरफ से 9 नंबर हो सकता है, हमारी तरफ से 6 नंबर है। तो अपना अपना नजरिया है। विजय कृष्ण जी, एक बात यहां कही गई कि शिवसेना के संविधान में मुख्य नेता का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर क्या तानाशाही मानी जाए? कि अब तक तानाशाही चलती रही या इसके पीछे की कुछ और भी वजह है? क्या है इसके पीछे नजरिया? देखिए, हम प्रजातंत्र व्यवस्था में है। जब ये वंशवाद का विषय आता है, बीजेपी में भी कई सारे लोग हैं, मैं इसको नाम छू के बता नहीं सकता हूँ, वो भी मालूम है। कई सारे उदाहरण, कौन के DCCI चीफ है, अमित शाह जी का बेटा है, वो भी एक अपडेट हम कर देना चाहते हैं, एक अपडेट कर देना चाहते हैं। वही कहना, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता। नहीं विजय, एक लाखन प्रजा क्षेत्र में अगर हमको इस विषय पर बहुत विरोध आया था, हम बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं है। हम सब पूरा उद्धव साहब को मानते हैं, क्योंकि दायित्व आके बाला साहब ठाकरे जी ने, ठीक है, उद्धव साहब को दिए हैं। वही आप विजय कृष्ण जी थोड़ा रोकना चाहेंगे, लाखन जी चूंकि मीटिंग में है तो मीटिंग से वो बात कर रहे हैं। अरे विजय जी आपके पास आ रहे हैं, विजय जी मिनिस्टर लाखन पवार जी मीटिंग में है, तो वो हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। मौका दीजिए, 1 मिनट विजय मौका दीजिए। हाँ, मैं दे रहा, 1 मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। लाखन जी मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो 2 मिनट का वक्त हमें उनसे मिला, हम उनसे सवाल लेके आपके पास आ रहे हैं सीधे। लाखन पवार जी, आप अपने गुट का दावा कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं आप 1969 का, लेकिन इस तरह से पार्टी छोड़कर चले जाना तो कहीं ना कहीं दागे विधायकों में शामिल हो जाता है। आप कैसे दावा कर सकते हैं अपनी पार्टी का? आप ये डिबेट जिस बार कर रहे हैं उससे बोलने के लिए जोड़ा, या वो अभी हम भारत यात्रा जोड़ों की बात से आ रहे हैं, जिसमें संजय राउत जी आए हैं और संजय रावत जी पूरी पार्टी को तोड़ के और कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। इसलिए जोड़ रहे हैं कि बाला साहब कहा कांग्रेस के जाऊंगा, तो अगर मुझे जाने को मजबूर हुआ तो मैं अपनी शॉप बंद कर दूंगा, यानी कि अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। तो अगर गठबंधन तो सबका किसी न किसी के साथ होता ही है, कोई अगर यात्रा निकाली जाती है उसके साथ कोई जुड़ता है, तो उसमें क्या गठबंधन विचारों और सिद्धांतों का होता है ना श्रीमान जी। तो वो तो हिंदुत्व की विचारधारा रखे हुए हैं, आप तो उन्हीं के साथ अलग हो गए। पार्टी को जिन्होंने जीवित किया है, पार्टी के संस्थापक श्री बाला साहब ठाकरे जी ने बनाए, और आज अगर उनके बेटे उनके सिद्धांतों को नहीं मानते, संजय राउत उनके सिद्धांतों को नहीं मानते,
तो उनके जो शिष्य है एक नाथ शिंदे जी वो माने हैं। और आज डबल इंजन की सरकार जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ 30 सालों तक हमारा गठबंधन था, आज हम उनके साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं में तो आप लगातार हारे हैं। रैली जहां करनी थी आपको वो स्थान नहीं मिला, कानूनी प्रक्रियाएं जो है और चुनाव चिन्ह भी आपका नहीं हो पाया। है जी, चुनाव चिन्ह भी आपका नहीं हो पाया। वो तो अपना चुनाव चिन्ह ले गए, जो आपको पसंद था वो भी वो ले गए। कौन ले गए? उद्धव गुट के लोग। कौन ले गए? कहाँ ले गए? तीर धनुष जो पार्टी का 1962 की जो पार्टी रजिस्टर्ड है, तीर धनुष उसका सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के पास है। अभी तो राज्य आयोग ने दोनों को ही अपना अपना सिंबल दिया है, उनको मशाल दी है और हमें ढाल तलवार है। वो मशाल लेके अपना अंधेरा दूर करते रहे, हम ढाल तलवार लेके विजय प्राप्त करते रहे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कार्यकारिणी संगठन तो हमारे साथ है, आप रखे रहिए चुनाव विधायक के, जब इलेक्शन में जाएंगे तो हार जाएंगे। करेगा वो कार्यकारिणी संगठन जो है, उसका चुनाव उनसे पहले भी नहीं करवाया गया। अभी चुनाव करवाएं, अभी पता लग जाएगा। चलिए विजय जी, अब आप जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं चुनाव करवा लीजिए, हम थोड़ी डरते हैं आपसे। पहला प्रश्न को मैं ये दूंगा, कोई भी अगर वो एक अतिथि आए तो अतिथि का सम्मान करना है। माननीय कांग्रेस नायक राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा दौरे पर है। संजय राहुल से मिले। यहाँ विचारधारा का क्या हम राजीनामा दे रहे हैं? कोई कभी भी नहीं है। हमारा विचारधारा हिंदुत्व विचारधारा है। हिंदुत्व विचारधारा का विषय ये नहीं है कि मैं एक मस्जिद के सामने जाके लाउड स्पीकर पकड़ के झगड़ा करूं, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन ये मुद्दा कम, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन को आप राज ठाकरे को लाते हैं और इससे थोड़ा झगड़ा करते हैं, फिर गायब हो गया है। कहाँ है वो लाउड स्पीकर? आप फडणवीस क्या आपने लोग कह रहे हैं कि आप तो अपनी विचारधारा से हट गए ना, अगर कांग्रेस के साथ चले गए। वो शायद गांधीवादी विचारधारा से सहमत नहीं है। दूसरे विषय आके कभी भी शिवसेना हिंदुत्व विचारधारा से दूर नहीं रहे। जब हम एक अस्तित्व के लिए हम लड़ रहे हैं, बीजेपी से अपोज करके एक इंडिविजुअल पार्टी की तरह हम जा रहे हैं। हमको अलायंस को जरूरत पड़ता है, किसी का अलायंस लेना। चलिए अब ज्यादा वक्त तो है नहीं, क्योंकि आयोग ने तो 7 दिन का वक्त दिया। के मिश्रा जी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, फिर हम 30 सेकंड में रत्नाकर जी से भी जवाब लेंगे। गांधीवादी विचारधारा से आप सहमत नहीं है क्या? देखिए, गांधीवादी विचारधारा जो महात्मा गांधी की जो विचारधारा रही है, इससे कोई असहमत हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो विचारधारा आज शिवसेना अपने आप को, ये तो तानाशाही विचारधारा है। आज बाला साहब ठाकरे का कहाँ कहीं कोई अस्तित्व बचाने की कोशिश की है इन लोगों ने? कहीं पे भी नहीं की है। आज जो शिंदे ग्रुप को लेकर के जिस तरह से कह रहे हैं, आज तो लाखन पवार जी कहे हैं जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या कहीं पे भी चुनाव हो, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है संख्या बलों की। निश्चित तौर पर मुझे लगता है संख्या बल बिल्कुल शिंदे ग्रुप के साथ है। और यानी आप संख्या बल पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, आपका क्या होगा अगर यहाँ पर लड़ाई खत्म होती है? कांग्रेस के सामने जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा से तो हम शुरू से चलते आ रहे हैं। हमारी विचारधारा को कोई खतरा नहीं है। रही बात जहाँ तक जो बात कह रहे थे अभी इन लोग की विचारधारा की, तो ये विचारधारा इनकी जो शिंदे गुट की है, वो सिर्फ सत्ता में बने रहने की विचारधारा है और लालच की विचारधारा है। अगर महाराष्ट्र की जनता के बारे में इनका कुछ लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत तो उनकी अगर जीत होती है तो हमारे जो राज्य के प्रोजेक्ट को बाहर जाने देते। सही बात है, विचारधारा अपनी अपनी है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है रत्नाकर जी कि कानूनी प्रक्रिया का जब पालन होगा और उसमें अगर शिंदे गुट की जीत होती है तो बस सारा का सारा मामला तो वहीं साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना था, लेकिन यहाँ समझना होगा अभी बहुत कुछ बाकी है। इतनी जल्दी कहना भी ये जल्दबाजी होगा कि शिंदे गुट ही जीतेगा। बहुत सारी बातें हैं जिसमें अभी तक अगर देखा जाए तो उद्धव गुट की जीत हुई है, कई चीजों पे बैकफुट पर जाना पड़ा है शिंदे गुट को। लेकिन जब असली चुनाव आएगा, जनता का समर्थन किसको मिलता है, सबसे बड़ा सवाल वहां पर यह होता है। अभी तक उद्धव यही कह रहा है कि जिसको जो करना है, उद्धव गुट के जो लोग कह रहे हैं जिसको जो करना है वो करता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की पार्टी ये कह रही है कि हम पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं और संख्या बल जिसके साथ है जीत उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जन समर्थन हमें मिला हुआ। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठेगा। ये राजनीति है, इसका क्या, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।